साथियों, विद्यालय में विद्यार्थियों का शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है और विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण हम किस प्रकार से करेंगे, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ये सर्वे हम किस प्रकार से अंतिम रूप में पूरा किस प्रकार से करेंगे और अंतिम जो डाटा होगा उसको सिंक किस प्रकार से करेंगे। कुल मिला के जो 66 स्वास्थ्य पॉइंट्स हैं उन सभी के हमें यहाँ पर उनको अपडेट करना होगा और ये पूरी प्रक्रिया हम किस प्रकार से करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और इसमें सुधार भी किस प्रकार से किया जा सकेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होता है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही प्ले स्टोर पर। साथियों, प्ले स्टोर पर डिजिटल ब्राउज़र ऐप टाइप करें। यहाँ आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है और आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। साथियों, इंस्टॉल करने के साथ ही ये आपके डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और क्योंकि पहले हमने जो कार्य किया था प्रेशर ऐप का तो वह अभी हमारे पास है, इसलिए आप इसको पहले तो इसको अनइंस्टॉल कर ले, फिर इसको वापस इंस्टॉल करें। इससे आपका जो नए सिरे से जो डाटे में प्रॉब्लम्स है वो पहले ही फिनिश हो जाएगी और आपका कार्य बहुत आसानी से होगा। तो मैंने भी ऐसा ही किया है और इसको जो अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर लिया है, ये डाउनलोड हो रहा है और बहुत तेज़ गति से ये जल्दी, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वह बहुत छोटी है, जल्दी ही ये डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे डाउनलोड होता है तो हम विद्यार्थियों का जो स्टार्ट है यानी कि शाला स्वास्थ्य परीक्षण है वह करना शुरू कर देंगे। ये हो चुका है, ओपन पर हम क्लिक कर देते हैं, ये स्टार्ट हो चुका है। कुछ हमें ये एप्लीकेशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, हम इसको अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद आपको जो आपके संबंध में जो डिटेल है वह भरनी होगी, जैसे आपकी स्टाफ आईडी है, मोबाइल नंबर है और जो डिटेल लिखकर आप यहाँ पर इसको लॉगिन कर दें। और जैसे हम इसको देखिए मैंने फीड कर दिया है और लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास में इस प्रकार से पेज आएगा। आपकी डिटेल है, मास्टर डाटा आपका है और आपका जो डिटेल ये दिखाई दे रही है, आप अच्छे ध्यान से इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये आपसे संबंधित डेटा है और इसमें कोई संशोधन है तो आप प्रपत्र 10 को अपडेट करें, जिससे कि डिटेल आपकी सही आ जाएगी। नीचे आपको ठीक है का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देते हैं और लोकेशन को भी यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं। देखिए ये आ चुका है, प्रेशर है और दूसरा दे रखा है आपका शाला स्वास्थ्य परीक्षण और हमें दूसरे वाले जो ऑप्शन है इसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इस सेकंड वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये रीडायरेक्ट करेगा हमको नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये आ चुका है, डाटा आ चुका है। देखिए जो मुझे कक्षा पहले से ही जो मैपिंग कर रखी है वही यहाँ प्रदर्शित होगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि आपकी पहले कक्षा अध्यापक की मैपिंग आपकी कर रखी है या नहीं। देखिए जो कक्षा मुझे अलॉटमेंट है वह दिखाई दे रही है और यहाँ पर सबसे पहले रेड है, फिर आपके येलो है, फिर ग्रीन है। अगर देखिए जो रेड है यानी कि सभी टोटल बच्चे हैं वह आपके अभी रेड में है और जैसे आप इसको करते जाएंगे तो ये आपके यहाँ जो कि येलो में होगा बाद में टोटल ग्रीन में आ जाएगा। और देखिए नीचे भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे थे। देखिए बच्चों की डिटेल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुकी है। टोटल जो नामांकन है आपके विद्यालय के अंदर कक्षा 8 का वह सभी बच्चे आपके यहाँ पे आ चुके हैं। और राइट साइड में आप देखेंगे तो सबके सामने जो रेड कलर का एक जो बॉक्स है वह बना हुआ है और आपको क्या करना है उसी बॉक्स के ऊपर देखिए पहले आप ध्यान से सभी बच्चों को देख लें और किसी भी एक बच्चे पे यानी मैं फर्स्ट बच्चे को ही ले लेता हूँ और उसके जो रेड कलर का बॉक्स दे रखा है उसी के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही बच्चे से संबंधित डिटेल है वह स्क्रीन पर आ जाएगी, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आप पहले ध्यान से देख लें सभी चीज़ें कि ये सभी चीज़ें सही है या नहीं है। इसके बाद आपको नीचे कुछ डिटेल और देखने को मिलेगी, जिससे परिवेश आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र से आपका ये बच्चा है। ये ग्रामीण है, शहरी है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं ग्रामीण है बच्चा तो ग्रामीण का कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो उसकी जो लंबाई है और फिर उसका जो वेट है और फिर साथियों और नीचे आएगा कि क्या विद्यार्थी पालनहार योजना का लाभार्थी है नहीं, तो हाँ या ना में उसका ऑप्शन दिखा रखा है और इसको करके आप सहजे पे क्लिक करके इसको डाटा को इसका जो बेसिक डाटा है उसको सेव कर सकेंगे। इसके बाद इसका शुरू होगा। देखिए मैं इसको नहीं है और मैं इसको आगे बढ़ने पर क्लिक कर देता हूँ। ये मुझे डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। पहली डिटेल है सिर में जू और लीक के बारे में। इसमें सिर में जू और लीक को दिखना अस्वस्थता का प्रतीक है। सिर पर खुजली चलती है या नहीं, हाँ या ना में जवाब देना है और नीचे टिक करके आगे बढ़ना है आपको।
मैं यहाँ पर नहीं कर देता हूँ, नहीं करके इसको आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये नीचे आगे दे रखा है और कंटिन्यू हमको इसी तरह से कार्य करना है। तो आगे मैं बढ़ा के नहीं करता हूँ। तो अगला मेरे पास में ऑप्शन आएगा फोड़े फुंसी का। बच्चे के चेहरे पर फोड़े फुंसी है या नहीं है, तो आपको यहाँ पर हाँ या ना में टिक कर देना है। और इसके बाद आपके आएगा आँखों का सफ़ेद भाग, यानी कि इसके जो कि स्क्लेशा में पीलापन है या नहीं है। पीलापन है तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपको ना पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देना है। मैं इसके पर नहीं करके नेक्स्ट कर देता हूँ। और इसके बाद आएगा हमारे पास में नाखून, और नाखून में पीलापन, क्या नाखूनों में पीलापन है या नहीं, नाखूनों का रंग पीलापन लिए हुए है या नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ आपको ना करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपको दिखाई देगा इसका अगला भाग। साथियों, इसमें आँखों में एनीमिया के बारे में है। लाली में कमी या एनीमिया है या नहीं है, इसके लिए भी आप यस या नो में क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद आएगा नाखूनों के लिए, क्या नाखूनों में लालिमा की कमी है या नहीं है, और यानी कि ये एनीमिया की निशानी है। अगर हाँ है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको ना करके आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। फिर आएगा विटामिन ए की कमी के बारे में, रतौंधी के बारे में, रात को साफ दिखाई देता है या कम दिखाई देता है या नहीं, आंखों में जलन ये है कि नहीं, इसके लिए यस नो कर सकेंगे। साथियों, इसके बाद आएगा मोतियाबिंद के बारे में, मोतियाबिंद है या नहीं है, वह आपको यस या नो में टिक कर देना है। फिर आएगा भेंगापेन के बारे में, अगर है या नहीं है वह आप इसको यहाँ पे जो देख कर सही कर सकेंगे। और इसके बाद आएगा कि आँखों में जो कि डिटेल में उसको दिखाई देता है या नहीं, दृष्टि दोष है या नहीं है, इसके लिए भी आप यहाँ पर यस या नो पर यहाँ पे क्लिक कर सकेंगे। 6 मीटर की दूरी द्वारा आपको जांच कर लेना है। और इसके बाद आएगा आपके पास में कान में मवाद की या पानी का आना, अगर ऐसा है तो आपको यस करना है, अदरवाइज इसको नो करके इसको नेक्स्ट कर देना है। साथियों, बहरापन के बारे में है, बहरापन है तो यस या नो में टिक कर दें और इसको आगे बढ़ जाए। मसूड़ों की प्रॉब्लम है या नहीं है, खून आता है कि उसके लिए भी यस नो कर दें। और इसके बाद में दांतों के बारे में डिटेल दिखाई दे रही है, उसके लिए भी आप पीलापन है तो यहाँ पर टिक कर दें। और अगर जो कैरीज है तो उसके लिए भी यस या नो कर दें। और मुंह में छाले हैं तो उसके लिए भी यस या नो में आप यहाँ पे टिक मार्क करते चले जाएं। होठ या तालू कटा हुआ है या नहीं, उसके लिए भी आप यस या नो कर सकते। बच्चे के हकलाने और बोलने के लिए भी यस नो में टिक कर सकते हैं। गले में गांठ है या नहीं है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकेंगे। और गले में अगर इस प्रकार से जो घेंगा रोग है उसके बारे में भी कोई डिटेल है तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुष्ठ स्ट्रोक एंड लेप्रोसी के बारे में कोई डिटेल है तो आप यहाँ पे यस या नो में कर सकेंगे। और अगर इस फंगल संक्रमण है तो यस नो में आप टिक कर सकते हैं। और इसके बाद में स्केबीज है तो आप यहाँ पर इसको यस नो में टिक करें। और इसके बाद हाथ और नाखून के जो कटे हुए साफ़ है या नहीं, उसके बारे में भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। सांस फूलने से संबंधित कोई शिकायत है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे बच्चे के बारे में यस या नो में टिक कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे को चक्कर आना, अगर ऐसी कोई शिकायत है तो इसको भी आप यस या नो में टिक कर सकते हैं। बच्चे की सीखने की क्षमता अगर धीमी है तो उसके लिए भी आप यस या नो में टिक कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप देखेंगे तो व्यवहार में अगर उसमें कोई चेंजेस है तो उसके लिए भी यस या नो का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। और इसके बाद आप देखेंगे बच्चे के मन बुद्धि के संदर्भ में कोई है तो इसमें भी यस नो टिक करें। गंभीर तीव्र कुपोषण है उसके बारे में भी आप यस या नो में टिक कर सकते हैं। मोटर न्यूरो जो डिसऑर्डर है तो उसके लिए भी आप यस या नो करें। विटामिन डी की कमी रिकेटस है तो उसके लिए भी आप यस या नो में टिक कर सकते हैं। न्यूरल ट्यूब दोष अगर है उसके लिए भी यस या नो का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। और इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर क्लब फुट, और जन्म से इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसके लिए यस नो करें। और हृदय रोग से संबंधित कोई डिटेल है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे यस या नो में कर सकते हैं। शारीरिक विकार के बारे में टिक करें। और कुछ प्रश्न बच्चों से संबंधित भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको टिक करने हैं। और इसमें बच्चे की लंबाई के बारे में भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब आपको कुछ जो साधारण प्रश्न दे रखे हैं वे आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देने हैं। विद्यार्थियों से हाइजीन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। रोज़ स्नान करता है या नहीं है, रोज़ ब्रश करता है या नहीं है, ये भी है, जिसे टूथब्रश से, उंगली से, नीम के दातुन से नहीं। और इसके बाद खाना खाने से पहले हाथ धोता है या नहीं है, वह सो जाने के बाद हाथ धोता है या नहीं है, घर में शौचालय है या नहीं है, नियमित रूप से नाखून काटता है या नहीं है, ये आ जाएगा। और इसके बाद आएगा विद्यार्थी क्या पहन के जो स्कूल जाता है, तो आपके पास में ऑप्शन आएंगे वे आपको टिक मार्क कर देने हैं। विद्यार्थी स्कूल में शौचालय का प्रयोग करता है या नहीं, हाँ ना करना है। विद्यार्थी साप्ताहिक आयरन की गोली ले रहा है या नहीं, वे आपको हाँ या ना में टिक कर देना है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि विद्यार्थी से संबंधित एक प्रश्न है कि घर में कोई 6 से 14
साल तक का कोई बालक बालिका स्कूल में नहीं जाता है क्या, हाँ ना में टिक कर देना है। और विद्यार्थी के बाही टांगों शरीर में कोई अकड़न दौरा आता है या नहीं है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा विद्यार्थी किस प्रकार का भोजन करते हैं, शाकाहारी मांसाहारी, आपको टिक कर लेना है। और यहाँ आप दूध पीते हैं या नहीं, वह हाँ ना में टिक करना है। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप अप्रोप्रिएट बच्चे से पूछ कर यहाँ पे कर दें। जैसे बच्चा शिक्षक बनना चाहता है तो टिक कर दें। क्या आपके स्कूल में बच्चों को गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब का सेवन करते देखा है, हाँ ना में टिक कर देना है। और नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सहेजे का, सेव करने का ऑप्शन है। यहाँ पे डाटा को आप सेव कर सकते हैं। डेटा जो सफलतापूर्वक डाटा सहेजा किया है ठीक कर से करेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे तो आपको जो बच्चे का जो नाम है उसके आगे पीले कलर का बॉक्स नज़र आ जाएगा। एक एक करके सभी बच्चों को आप यहाँ पर कंप्लीट कर दें, जिससे कि आपकी सभी डाटा यहाँ पर आसानी से सेव हो जाएगा। और सभी बच्चों का करना यहाँ पे अनिवार्य है। शाला स्वास्थ्य परीक्षण में डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर सर्वे में संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी। यदि किसी सर्वेकर्ता शिक्षक को किसी भी विद्यार्थी के सर्वे में प्रविष्टियों में संशोधन की आवश्यकता अनुभव हो तो वह किसी भी स्थिति में डाटा को सिंक नहीं करे। एक बार डाटा साइनस होने के बाद किसी भी स्थिति में वह किसी भी स्तर से संशोधन संभव नहीं होगा। केवल डाटा सिंक या साइनस होने से पूर्व ही संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल में सेटिंग में जाएँ, ऐप में जाएँ और डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप में जाएँ, स्टोरेज मेमोरी में जाएँ, क्लियर डाटा पर क्लिक करें और अन्यथा डाटा साइनिंग से पूर्व ऐप को अनइंस्टॉल कर पुनः इंस्टॉल करें। विदित रहे कि आपको उक्त प्रक्रियाओं से पूर्व अंतिम बार कि डाटा साइनेस के बाद जो किए गए सभी विद्यार्थियों का सर्वे दोबारा करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस पर ये क्लियर है कि जो आपको पहले सर्वे कर लेना है सभी शिक्षकों को, एक एक करके जो भी कक्षाएं अलॉटमेंट है सभी को, जो कि कक्षा की मैपिंग कर रखी है, कक्षा की मैपिंग के अनुसार सभी शिक्षक यहाँ पर सर्वे पूरा कर ले। सर्वे पूरे करने के बाद ही आपको डाटा को सिंक करना है, इसको ऐप को यहाँ पे क्लोज करना है। डाटा साइनस करने के बाद ही आपका जो कोई परिवर्तन उसमें संभव नहीं हो सकेगा। और यदि आपने इस प्रकार कर दिया है तो आपको वापस शुरू से ही इसको पूरे डाटा को क्लियर करके वापस शुरू से सभी टीचर्स को ये ऐप मतलब वापस ये सर्वे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो जाएगा सभी के लिए, इसलिए आप पहले से ही सावधानी बरतें और पहले एक एक करके सभी शिक्षकों के द्वारा ये डाटा आप पहले ऑनलाइन कर दें। और ऑनलाइन करने के बाद ही आपको डाटा को सिंक करना है। डाटा सिंक करने के बाद ही आपका जो कार्य है पूरा होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो डाटा सिंक करना थोड़ा सा आसान रहेगा कि ये जो कार्य पहले सभी शिक्षक पूरा कर ले, उसके बाद ही आपके विद्यालय का जो डाटा आप यहाँ पे साइनेज एंड डाटा को सिंक करें। तो आपको थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना होगा और इसके बाद ही आप ये पूरा कार्य कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस प्रकार साथियों आपने देखा कि ये जो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई इसमें आपको कोई करेक्शन और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें, जिससे कि मैं कमेंट का जवाब फ्री होते ही शीघ्र देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।